नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उनसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां की शुरू। सीएम धामी के नेतृत्व में हैट्रिक लगाने का लक्ष्य। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से चलेगा प्री एसआईआर का सघन मैपिंग अभियान। 85% मतदाताओं की बीएलओ मैपिंग हुई पूरी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम किया जारी। रानी पोखरी डोईवाला में प्रस्तावित विधि विश्वविद्यालय का विरोध। पुलिस ने आंदोलनकारियों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस ने दी जन आंदोलन की चेतावनी। देवभूमि में भी दिखा मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर का असर। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल समाप्त है का लगा नोटिस। कई जगह नॉर्मल पेट्रोल मिला हुआ बंद। हल्द्वानी के बनफूलपुरा में पानी की समस्या का समाधान। 40,000 परिवारों को मिलेगा पेयजल। पाइपलाइन बिछाने का काम हुआ तेज। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर। कई बड़े नेता आज इस पार्टी का थामेंगे दामन, जिसमें पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में होंगे शामिल। नारायण पाल कांग्रेस में शामिल होंगे। भीमलाल आर्य समेत 6 नेता कांग्रेस होंगे शामिल। राजकुमार ठुकराल को सदस्यता दी जाए। राष्ट्रीय कांग्रेस नेता दिल्ली से। नारायण पाल कांग्रेस में होंगे शामिल। उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा फेरबदल। देहरादून से खबर। पूर्व राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में होंगे शामिल। नारायण पाल कांग्रेस में होंगे शामिल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ जानकारी है? कई बड़े नेता आज कांग्रेस में शामिल हो जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे देखिए 2027 के आगामी चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले कहीं न कहीं चुनावी सुबुगाहट जो है वो प्रदेश में देखने मिल रही है। इसमें भी जब भी चुनाव हुआ है तो दल बदल की राजनीति खास तौर से देखने को मिली है। और जब सबसे बड़ा जो डर रहा है वो अभी तक कांग्रेस को देखने को मिला है। और वही अब जो है कांग्रेस की रणनीति पे काम कर रही है। कांग्रेस का कई ऐसे शीर्ष नेता हैं, कई ऐसे बड़े नेता है जो भाजपा से शामिल होकर के, यानी भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में जो है वो शामिल होंगे। यानी कहा जाए तो आज कांग्रेस में बड़े नेता जो है वो कांग्रेस का हाथ दामन थामेंगे। उनको जो है कहीं ना कहीं जो सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में जो है कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं, इनकी मौजूदगी में इनको
जो है कांग्रेस का जो है दामन जो है थमाया जाएगा, जिसे पूर्व विधायक जो है राजकुमार ठुकराल और नारायण पाल और साथ ही भीमलाल आर्य सहित कई ऐसे 6 नेताओं के जो नाम है वो सामने निकल के आ रहे हैं। तो कहा जाता है कि जो 2022 के चुनाव है उससे पहले एक बड़ा फेरबदल जो है वो खास तौर से देखने को मिल रहा है। और ये सभी जो नेता वरिष्ठ नेता है ये सभी कुमाऊं से है, यानी कि कुमाऊं मंडल से है। तो से जो है एक डैमेज करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस यहाँ पर करने में लगी है। और यही वजह आज जो है इन 6 नेताओं को जो है शपथ दी जाएगी, यानी कांग्रेस में जो है इनको शामिल किया जाएगा। और आगामी रणनीति जो 2027 की उसके लिए तैयारी जो है की तरफ से जोरों शोरों से चल रही है। और कई नेता जो है पहले से ही कांग्रेस के जो सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में मौजूद है, क्योंकि ये आज एक बड़ा भव्य और दिव्य कार्यक्रम के तहत जो है इस आयोजन को प्रस्तुत करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस के द्वारा की जाएगी, ताकि जो भविष्य में और भी जो नेता या और भी जो लोग कांग्रेस का दामन थामना चाहे तो इजिली जो है वो आ सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि चुनाव की शुरुआत है और इसमें दल बदल की राजनीति जो है वो खासतौर से देखने को मिलेगी। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए राजेश जी। और बता दें आपको कि राजकुमार ठुकराल को सदस्यता दिलाई जाएगी। कई बड़े नेता आज कांग्रेस में शामिल होंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस नेता नई दिल्ली से मौजूद हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में दून पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 6.49 ग्राम अवैध स्मैक जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। इसके अलावा आरोपियों के कब्जे से 3 पेटी से अधिक अवैध देशी शराब भी बरामद की गई है। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में 2 आरोपियों को स्पैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से एक बोलेरो वाहन भी सीज किया गया है, जो कि तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं कोतवाली रायवाला क्षेत्र से एक आरोपी को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया और तस्करी में प्रयुक्त स्कूटी को जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया है कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत की गई है। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ अपनी पहली समीक्षा बैठक आयोजित की है। बैठक का मुख्य उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी रूपरेखा को तैयार करना और उनकी कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और तेज बनाना था। मंत्री खजान दास ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समाज कल्याण विभाग आम जन से सीधे जुड़ा विभाग है, इसलिए योजनाओं की योजना निर्माण से लेकर कार्यान्वयन तक पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेशवासियों को वास्तविक लाभ पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए।
पहली समीक्षा हुई है समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ में, और हम कितना अच्छा आगे के लिए कर सकते हैं। और क्योंकि ये विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, जो आम जन से जुड़ा हुआ विभाग है, और इसके लिए कितना अच्छा हम कर सकते हैं और कर रहे हैं, इस विषय को लेकर के चर्चा हुई। और हमारी प्रगति हमारी कितनी है, आगे हमको क्या करना है, इस विषय को लेकर के बातचीत हुई है। विशेषकर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सपना है, और कि हम उत्तराखंड को तीव्र गति से आगे बढ़ाएं। खबर रामनगर के मालधन क्षेत्र से है, जहां पर बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगने से हड़कंप मच गया है। एक उपभोक्ता ने विभागीय कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। पीड़ित जयपाल सिंह का कहना है कि कर्मचारियों ने उनसे 15 किलो मुर्गा रिश्वत के तौर पर मांगा था। जब उन्होंने ये मांग की पूरी नहीं की तो उनके घर पर कार्रवाई करते हुए करीब 2 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगा दिया। जयपाल सिंह के अनुसार उसके घर में 2 बिजली कनेक्शन है, जिसका वो नियमित रूप से भुगतान भी करता है, और एक कनेक्शन पोल्ट्री फार्म के लिए उसके नाम पर है, जबकि दूसरा उसकी पत्नी के नाम पर है। इसका कहना है कि घर में बिजली की खपत बहुत कम है और भारी उपकरण भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विभागीय टीम ने बिना घर के अंदर जांच किए ही गलत तरीके से जुर्माना लगा दिया। ये तो 2-3 साल से शादी का है, लगभग 20 साल का। अच्छा, ये नहीं चलती? ये नहीं चलता। सर, इन्होंने मुर्गा हमसे मांगा था, उस पे 15 किलो मुर्गा मांगा था। हमने मुर्गा दिया नहीं। इन्होंने इसी हिसाब से, ये छोटे छोटे लैंडमैन हैं, इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा 1 मीटर हाँ नहीं। सर, ये इन्होंने इसी बात पे हम इनसे क्या कह रहे थे, पता सबको आ क्या मीटर 2 हैं, बिल कर रहे हैं, और हम इन्होंने जमा भी कर रहे हैं, तो इन्हें तो पता तो होगा ही कि वो जमा, तो ये कह रहे हैं हम ही हैं। तो इन्होंने एक किसी के कहने में आन के हमारे घर पर छापा मारा। जांच हुई थी ना, विजिलेंस टीम आई थी हल्द्वानी से, जो हमारी विजिलेंस इंस्पेक्टर टीम होती है, वो जो डिटेक्टिव थी वो आई थी, उसने चेक करा था और जो भी उन्होंने उसमें लिखा था, ठीक है, उसमें हाँ, उसके बाद फिर इंस्पेक्शन करा है, एलडीओ साहब ने भी करा है, उसके बाद और लोग हमने भी इंस्पेक्शन करा है। उसमें जो इनका पानी की मोटर है वो उसमें इंक्लूड नहीं है, बाकी जो भी इंक्लूडेड है उसमें चीज़ें वो सब सही है, वो वीडियो में है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश की प्रमुख चारधाम यात्रा अगले महीने 19 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है। पिछले वर्ष आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण भूस्खलन और खराब मौसम ने प्रदेश के कई हिस्सों में सड़क मार्गों की स्थिति बिगाड़ दी है। इनमें कई प्रमुख सड़कें शामिल हैं जो यात्रा मार्ग के बीच से गुजरती है। उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी विभाग ने चारधाम यात्रा के मार्गों और अन्य प्रमुख सड़कों की मरम्मत के लिए विशेष कार्रवाई शुरू की है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा चारधाम यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, चारधाम यात्रा अप्रैल के तीसरे हफ्ते में शुरू हो रही है। उसके लिए हम लोग बैठक कर चुके हैं 2 बार, और मैं खुद गंगोत्री के रूट पे जा आया हूँ अभी, और हमारे अपर सचिव बद्रीनाथ धाम केदारनाथ धाम के रूट पे आए हैं। तो इसमें रोड में निश्चित रूप से अभी भी कुछ समस्याएं बची हुई हैं, क्योंकि अभी जब विधानसभा सत्र था तो बहुत सारे लोग भी गए थे, इस रोड से भी गए थे, और हमारी टीम भी गई थी। तो उन्होंने भी ये बताया कि कुछ जगहों पर अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। जो लास्ट ईयर जहाँ पे मेजर लैंडस्लाइड आए थे, वहाँ पे भी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं अभी, तो उसको लेके निर्देश दिए गए हैं। और कल मैं इसकी फिर से एक बार समीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यात्रा से पहले पूरा रोड सही होना चाहिए। देहरादून से खबर, जहां पर प्रदेश के 5 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना
उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के लिए अलर्ट जारी। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की चेतावनी दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने के आसार, मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना। लोगों को सतर्क रहने और यात्रा में सावधानी की सलाह दी जा रही। खबर कोटद्वार से है, जहां पर अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ठाकुर ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को लंबित विवेचनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए। मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि कुछ विवेचनाएं विभिन्न कारणों से लंबित है, लेकिन अब उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तेजी से निपटाया जाएगा। देखिए, समय समय पर हमारे द्वारा, चाहे वो हमारे DO लोग हों या मेरे द्वारा, साहब द्वारा समीक्षा की जाती है। जो लंबित चल रही हैं पे जो 6 से पुराने मुकदमे या 1 साल से पुराने, कल ही हमारे अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा भी 3 साल से पुराने चल रहे मुकदमों की समीक्षा की गई थी और इससे दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि ऐसे मुकदमों में विधिक राय लेके अगर कोई अड़चन आ रही नहीं तो इसे तत्काल समाप्त करने का सुनिश्चित करें। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का